गाइस आज मैं आपको ऐसा कीबोर्ड लेकर आ चुका हूं जिसे देखकर आप करेंगे वाओ। इस तरह का रिएक्शन आप लाजमी से करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया कि इस तरह के कीबोर्ड आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कमाल का है और जिसे यूज़ करके आप जो है एक बेहतर फील करेंगे अपना जो मैसेज टाइप करने के दौरान या कहीं पे भी। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको देखेगा को लाजमी वो आपको कहेगा कि भाई ये कौन सा कीबोर्ड है और ये तुमने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि इस कीबोर्ड को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट जो प्ले स्टोर पे आप जानते हैं कि कुछ आपको मतलब मैं बता नहीं सकता। तो जो मैं कीबोर्ड आपको देने वाला हूँ, जो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, और ये आप बिल्कुल जो है यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। और इसे आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से लेना है, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस कीबोर्ड की क्या ख़ास बात है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ये हम जो है कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की मज़ेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको मज़े की एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और इनसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कीबोर्ड को आप जो है डिस्क्रिप्शन से जो है आप इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आपने क्या करना है, चले जाना है भाई। इस कीबोर्ड को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन सा कीबोर्ड है, टाइप वाइज ऑफलाइन कीबोर्ड, ये आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बेसिक मिशंस का। ये 3 मिशंस आपको मिलेंगे। अच्छा, इन मिशंस के अंदर आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन मिशंस के अंदर आपको मिलेगा कि आप इस कीबोर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो भाई अगर आप नहीं जानते कि इस कीबोर्ड के जो फीचर्स हैं वो आप जानना चाहते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपको ट्यूटोरियल देने वाले हैं 3 स्टेप के अंदर कि आप इसमें कौन कौन से वर्ड कहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ आपको ये जो ट्यूटोरियल है देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने नीचे यहाँ पर क्लोज ट्यूटोरियल पे आपने बस क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर आपने सबसे पहले क्या करना, थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेनी है। कौन सी सेटिंग्स है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लैंग्वेजेस पे क्लिक करना है। तो मैं लैंग्वेजेस पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर जो है मतलब हिंदी उर्दू आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है यहाँ पर इसमें अभी फ़िलहाल के लिए हिंदी उर्दू ऐड नहीं किया गया। तो यहाँ पे इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक कर लें भाई। बैक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थीम्स पे क्लिक करना है। तो काफ़ी सारे थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे की थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जो भी यहाँ पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो थीम है, ये जो नियॉन कलर वाला यहाँ पर, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बैक कर लेना है, और नीचे आपको यहाँ पे स्मार्ट बार भी देखने को मिल रही है, ऑटो करेक्शंस भी मिल रहे हैं, ऑटो कैप्शंस भी मिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो ऑटो करेक्शंस हैं इन्हें आपने बंद कर देना है। ये देखें यहाँ पर, और यहाँ पे ऑटो कैप्शंस को भी बंद कर देना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई वर्ड टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक पिक करता है, और उल्टे सीधे मैसेज जो है वो टाइप हो जाते हैं। तो फिर अगला बंदा ये समझता है कि भाई इसे तो कुछ लिखना ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए आपने ये वाला जो यानी कि अपना ये ऑप्शंस आपने ऑफ करने हैं। उसके बाद नीचे आपको फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिलता है। तो इस फ़ॉन्ट साइज़ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे आप मीडियम भी रख सकते हैं, लार्ज भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग मिली है, टैबलेट मोड भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यानी की लेआउट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं की लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट करना है। तो की लेआउट जो है वो यहाँ पर आपने इसे ऑटो रहने देना है। उसके बाद आपने बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा थीम भी यहाँ पे लग चुका है। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं इस कीबोर्ड को, यहाँ पर टाइप समथिंग पे क्लिक करके लेट्स गो पे क्लिक करना है। स्टार्ट ट्यूटोरियल को आपने यहाँ से कट कर देना है, और यहाँ पर आपने इसे अगेन कट करना है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही कमाल का आ रहा है। तो इस तरह का कीबोर्ड आप भी जो है अपनी मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी आप इसे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आपने यहाँ पर इस कीबोर्ड को कैसे लेना है मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाएं।
वेबसाइट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इस कीबोर्ड को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।